चप्पा चप्पा चौकस है। तो फिलहाल क्योंकि 17 तारीख की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी पहुंचेंगे, और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो पल पल का जायजा लेने लग रहे हैं। मेटल डिटेक्टर मशीन है, डेस्क को जिस तरह जो खजाना नहीं टोया कर रहे हैं, न्यू नीचे जो है मेटल डिटेक्टर मशीनों के द्वारा ढूंढा जाने लग रहा है भी कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि भाई जो यहाँ कोई नुकसान कर सका या कोई ऐसी बात हो। तो भाई साहब बताइए थोड़ा सा क्या है इसमें मामला, क्या टेक्नोलॉजी है? ये एनएलजेडी है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं जो चिप वगैरह रहती है उनको डिटेक्ट करता है ये वाला। मेटल डिटेक्टर वो दूसरा है। वो मेटल डिटेक्टर हाँ जी, हाँ जी। कितनी दूर से अ, चेक कर लेता है? इसकी 3 फीट तक की रेंज है इसकी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, पकड़ लेगा ये, फिर इंडिकेट कर देता है, इसलिए हेडफोन लगा रखा है। कोई भी चिप से कनेक्टेड है या कोई इस तरह की चीज है वो इसकी पकड़ में आ हाँ जाए? जी, हाँ जी, कोई भी चिप वगैरह है, या फिर जैसे बम बनाने के लिए मेनली क्या होता है, गुच्छे डाले जाते हैं, कील वगैरह डाली जाती हैं, तो उस कील को भी ये जंक्शन जहाँ बन जाता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो फट्टा में कील लग रही है, ये भी डिटेक्ट होंगी इसमें? ये गुच्छे में नहीं आ रही, जब गुच्छे बम को बनाएंगे तो ये तो है नहीं, अलग अलग करेंगे उसको, एक जगह इकट्ठा करके डालते हैं जहाँ पे तो जंक्शन। पूरे पंडाल की तलाशी ले ली आपने? हाँ जी, पूरे की चल रही है जी। सुरक्षित है सब कुछ सुरक्षित है एकदम। सब कुछ साफ सुथरा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई तुम देख सको हो, जो डिवाइस हैं वो अपने तरीके से काम कर रही हैं, और कोई भी आपत्तिजनक चीजें पंडाल में ना हो, इन चीजों को दुरुस्त कराया जाने लग रहा है, क्योंकि 17 तारीख ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होने लग रही है। तो फिलहाल जो है तुम देख सको भाई, 17 तारीख ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होने लग रही है। उससे पहले डॉग स्क्वाड की टीम की अगर मैं बात करूं तो भाई चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको तय करने लग रहे हैं। और चाहे वो डॉग स्क्वाड टीम की बात करें या फिर जो मेटल डिटेक्टर है या इस तरह की जो चीजें हैं, उसके द्वारा जो जनसभा, जो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जनसभा होनी है, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को जो सुरक्षाकर्मी है वो दुरुस्त करने लग रहे हैं। और तलाशी अभियान समझ लो इसको। तो किस तरह से ये जो तस्वीरें वो तुम देखोगे, शामित हम देखोगे तो वो मुख्य मंच है, जड़त है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी बात रखेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद जींद के एकलव्य स्टेडियम के पास ये जो पंडाल बना रखा है, इस पंडाल में हम पहुंचेंगे। और उसी की सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल चप्पे चप्पे पे सुरक्षा को दुरुस्त कराया जाने लग रहा है। और शामित हम देखोगे तो वो मुख्य मंच है, कैमरामैन फोकस करो। और भाई अलग अलग जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से अलग अलग, भाई कितने वीवीआईपी है तो कितने वीआईपी है तो कितने कुर्सी है तो कितने सोफे हैं, उस हिसाब की जो व्यवस्था है वो आड़े बनाई गई है। शामी तामने में जो तंबू दिखने लग रहे हैं, यानी कि जो मंच का जो बिल्कुल ठीक सामने वाला जो फेस है, वहां से जो सामान्य दर्शक सामान्य लोग जो प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने के लिए पहुंचेंगे, उनके लिए आने जाने की व्यवस्था है। और भाई तरतीब बता दें, भाई काली जराब, काला रुमाल, काला बनियान, काले कपड़े, पैर के नियाने, और भाई बीड़ी सिगरेट माचिस, इवन पेन भी नहीं लेकर आना। आप जो है जब कल प्रोग्राम में आओगे तो जेब में ना तो आपने पेन लेकर आना, क्योंकि 2 रुपये का पेन भी ले आए तो आपका पेन जब्त हो जाएगा। इसका गिला गिला है, काले कपड़े नहीं पैर काने। अगर काले कपड़े पैर का आओगे तो आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी व्यवस्था तो नहीं करी गई है कि भाई कोई लाखों आदमियों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। हजारों की संख्या का अनुमान है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये वो इलाका जिसमें कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर एमएलए एमपी की बात करें या और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, इस जो यू पसली जो बैरिकेटिंग है अड़ तक तो यही व्यवस्था है। इसके बाद पाछे तो हम देखोगे जो कुर्सी लग रही है, वहाँ जो है आम पब्लिक की बैठने की व्यवस्था करी गई है। तो जहाँ तक मैंने लगा है लगभग लगभग 10-15 हज़ार की संख्या की बैठने की जो व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है जो टेंट की अगर बात करें तो पूरी तरह से वाटर प्रूफ टेंट बनाया गया है, जिसमें यदि बारिश हुई तो बारिश का एक फायदा और एक नुकसान है। फायदा यूँ है बारिश तक बचते लोग भीतर आएंगे तो संख्या ज़्यादा दिखेगी। दूसरी बात यह है कि जो सुरक्षाकर्मी हैं, यानी कि जो पुलिस के जवान हैं या फिर सुरक्षा में तैनात जो लोग हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। टेंट की अगर मैं बात करूं फिलहाल टेंट के भीतर, यानी कि यदि पानी 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक भी यदि पानी बढ़ा है बारिश की वजह से, तो यूँ जितना हम खड़े हैं नहीं, यूँ जमीन से लगभग 4 इंच ऊपर व्यवस्था कर रखी है खड़े होने की, ताकि बारिश अगर ज्यादा होगी तो जो पंडाल है पंडाल के भीतर की व्यवस्था खराब नहीं होगी। तो और भी कई डाल की व्यवस्था जो है वो इस पंडाल के अंदर कर रखी है। और जो सूत्रों के हवाले तक खबर मिली है,
14,700 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा जो है वो इस मुख्य मंच से होनी है कल। तो हम देख सको हो किस तरह से चाहे सीएम नायब सैनी की बात करें या और जो अमला जमला जो हरियाणा के दिग्गज नेता पहुंचेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न केवल हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाओगे बल्कि सिख म्यूजियम की अगर मैं बात करूं या और भी लगभग 14,700 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी घोषणा करके जाओगे। तो इसके लिए पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो उसको बिल्कुल चार चौकस प्रबंध करे जाने लग रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें, तो इन तस्वीरों पर छोड़कर धरती जान लग रहे हैं। कर दो वीडियो ने शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर, बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मी।